नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। आज कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे कंगाल इमरान खान का सरकारी बंगला किराए पर दिया जाने वाला है। दरअसल नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वाले इमरान खान को कई तरह के मकर जाल तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो कर्ज के इतने मकर जाल उन्होंने तैयार किए हैं। पाकिस्तान की संसद ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि हर पाकिस्तानी पर 1,75,000 रुपए का कर्ज है। यही नहीं, पिछले 2 साल में हर पाकिस्तानी पर 54,000 रुपए यानी 46% कर्ज बढ़ा है। लिहाजा इमरान खान ने इस्लामाबाद स्थित पीएम हाउस को अब किराए पर देने का फैसला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम हाउस में अब फैशन शो होंगे, फंक्शंस होंगे और लोग यहां अपनी सुविधाओं के हिसाब से समारोह भी आयोजित करवा सकेंगे। मतलब यह कि पाकिस्तान के पीएम का सरकारी बंगला अब अमीरों की ऐशगाह बनने वाला है। कंगाल पाकिस्तान में इमरान का घर नीलाम। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के ऐलानात के बाद अब कमर्शियल तकरीबात के लिए किराए पर देने की तजवीज़ भी सामने आ गई है। पाकिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको प्राइवेट मकासद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। किराए पर मकान, आगे क्या होगा अंजाम? We do not have the capacity or the economic strength. इमरान का पीएम हाउस से कमाई का प्लान। पाकिस्तान की जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रही है। नया पाकिस्तान बनाने का दावा करके सत्ता में आए इमरान खान की मजम्मत कर रही है। ये मुल्क मुकम्मल सूद पर चलता है। ये सारे लिहाजा विरोध की चिंगारी को शोलों में तब्दील होने से रोकने के लिए इमरान खान नियाजी ने एक नायाब तरीका खोज निकाला है। इमरान खान नियाजी ने जनता को राहत पहुंचाने और खाली हो चुके सरकारी खजाने को भरने के लिए घंटों तक माथापच्ची की और फैसला किया कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पाली 8 भैंसों को बेचने, 102 लग्जरी कारें बेचने, सरकारी कामों में इस्तेमाल होने वाले 4 हेलीकॉप्टर बेचने के बाद अब इस्लामाबाद स्थित सरकारी आवास को किराए पर दिया जाएगा। जी हाँ, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की इमरान सरकार ने इस्लामाबाद स्थित पीएम हाउस को किराए पर देने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले अगस्त 2019 में इमरान खान ने इसी सरकारी आवास को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। और तो और इमरान खान ने इस सरकारी आवास को खाली कर दिया और खुद बनी गला स्थित अपने नए घर में रहने चले गए। लेकिन पाकिस्तान की भूखी जनता को सब्ज़बाग दिखाने और अपनी छवि चमकाने के लिए अब इमरान सरकार ने यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट से मुंह मोड़ लिया है और पीएम आवास को किराए पर देने का फैसला किया। ये इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में तो ये बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े नारे मारते थे और ये कहते थे कि जब मैं पावर में आऊँगा ना तो मैं गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, आवाम के लिए खोल दूंगा, ये वज़ीर आज़म हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, ईवान सदर को मैं इसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है इस तरह अमीर हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब अमीर करना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली पब्लिक के सामने या मुआशरे के सामने या लोगों के सामने ये नारा तो मारते हैं कि जनाब हमने अमीर और गरीब का जो पाकिस्तान है वो ख़त्म कर देना है और ये नया पाकिस्तान है। लेकिन इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान साहब सर
आपका जो गवर्नर हाउस जिसकी लाहौर की आप बात करते हैं उसकी दीवारें वैसी की वैसे खड़ी हुई हैं और वैसे एलीट वैसे के वैसे ही पाकिस्तान में रूल कर रही है। इमरान खान साहब इट सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ एलीट, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए देखो कि मैं कारोबार नहीं करता, मेरा कारोबार कोई नहीं है, बाकी सियासतदानों के कारोबार हैं, तो देखो मैं तो पैसे बाहर नहीं लेके जा रहा, तो वो एक लोगों को विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने 2019 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास सरकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि कुछ लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब। लिहाजा जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने न सिर्फ सरकारी खर्चों में कटौती की बात कही, बल्कि खुद इस्लामाबाद स्थित सरकारी आवास को छोड़कर बनी गाला में बनाए अपने नए बंगले में रहने चले गए। फिलहाल इमरान खान सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वो इस्लामाबाद के इस शानदार पीएम हाउस को किराए पर देकर पैसे कमाने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया की माने तो इस मामले में जल्द ही इमरान कैबिनेट की बैठक होने वाली, जिसमें प्रधानमंत्री के सरकारी आवास से रेवेन्यू हासिल करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास का ऑडिटोरियम, 2 गेस्ट विंग और एक लॉन को किराए पर देकर कमाई की जाएगी। इस परिसर में डिप्लोमेटिक फंक्शन, इंटरनेशनल सेमिनार और फैशन शो आयोजित किए जाएंगे। सरकार ऐसे आयोजनों से भी किराया वसूल कर कमाई करेगी। और अनाड़ी का वो है ना, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, खेलने की जगह कुछ और कहना तो समझ लो। 3 साल हो गए इसको, अब 3 साल बाद इसको समझ में आया कि अबे ये नहीं करना, इसको कुछ और बनाते हैं। अब क्या है, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे, इसमें इवेंट्स होंगे, इसमें सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सिंपोजियम्स होंगे, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, कॉर्पोरेट इवेंट्स होंगे। ओके, इसका भी एक पहलू है, इस पर बाद में आता हूं। लेकिन भाई किन अनाड़ियों की सरकार है भाई? 3 साल बीत गए इनको ये डिसाइड करने में कि यार अभी हमें ये करना है या वो करना है। कौन इनको लेकर के आया यार? कहां से आए ये? किधर? ऑक्सफोर्ड की तो मैं मुंह से मेरे को ऑल फॉल निकलता है। मैं ऑक्सफोर्ड को सू करना चाहता हूं, पहले इतने पैसे आ जाएं फिर करूंगा। ऑक्सफोर्ड को मैं सू करूंगा। ये बिलावल और इमरान खान जैसे प्रोडक्ट हैं तुम्हारी। पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ साथ वहां की आम जनता भी इमरान के दिमाग की दाद दे रही है। पूरा पाकिस्तान एक सुर में कह रहा है कि इमरान खान नियाजी पाकिस्तान को नीलाम करके मानेंगे। वैसे आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि कर्ज में डूबी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द टाइटैनिक की तरह जल समाधि ले लेगी। पाकिस्तान की संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक हर पाकिस्तानी पर 1,75,000 का कर्ज है। पिछले 2 साल में हर पाकिस्तानी पर 54,000 रुपए यानी 46% कर्ज बढ़ा है। इमरान खान के सत्ता में आने के बाद से पिछले 3 साल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सिकुड़ गई। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर फेल इमरान अवाम को कश्मीर राग सुनाकर बहकाने में लगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग अब इमरान के जुमलों को पहचान चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम इमरान विरोध का झंडा थामे आंदोलन भी कर सकती है। जिस तरह की माली हालत पाकिस्तान में अब है और जिस तरह की इमदाद उसके अमेरिका से बंद हो गई है, सऊदी से बंद हो गई है, बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा साथ उसका नहीं दे रहे हैं, तो पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ इस कदर बढ़ गया है कि वो चाहकर भी उस दलदल से निकल नहीं सकता। खैर, कभी चीन, कभी तुर्की, कभी अमेरिका, तो कभी विश्व बैंक से पैसों की भीख मांगने वाले इमरान खान ने अब आत्मनिर्भर होने का फैसला किया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अपने सरकारी आवास को किराए पर देने का फैसला किया है। ये अलग बात है कि पैसे जुटाने का ये अजीबोगरीब फैसला इमरान सरकार ने पहली बार नहीं लिया। इससे पहले कभी जमीन तो कभी जमीर बेचकर इमरान चांद को मुट्ठी में करने का ख्वाब देखते रहे। साल 2018 में 8 भैंसों को बेचकर इमरान सरकार ने 23 लाख रुपए जुटाए। साल 2018 में ही इमरान ने 102 कारों को नीलाम कर दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का खजाना नहीं भरा। भरता भी कैसे? पाकिस्तान की हुकूमत ही इसे दीमक की तरह चाटने के काम में जो लगी। ज़राए के मुताबिक आला सतह की सिफारती तकरीबात और सेमिनार्स भी पीएम हाउसेज में हुआ करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस का ऑडिटोरियम, 2 गेस्ट विंग्स और लॉन किराए पर दिए जा सकेंगे। इस सिलसिले में
2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं ताकि उन मुस्तहिकीन की कमेटियां बाज़ाब्ता तौर पर लीगल आड़ में निकल आए, खाने कमाने का वो धंधा, उसको कानूनी जवाज फराम किया जा सके, ताकि सादिक और अमीन सरकार में जितने मुंह चढ़े, जितने अनमोल रतन हैं या साहब जो हैं जिनका 2 लाख रुपए में घर नहीं चलता, उनको कुछ मजीद, आप समझें, माले गनीमत मुयस्सर आए। जाहिर है पाकिस्तान बहुत जल्द या तो नीलाम हो जाएगा या फिर चीन जैसे किसी देश का उपनिवेश बन जाएगा, क्योंकि इमरान खान सरीखे पाकिस्तान के हुक्मरान वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वही करते हैं जिससे इनकी जेब भर सके। बाकी जनता जाए जहन्नुम में और अर्थव्यवस्था जाए चूल्हे में। और अब बात करते हैं ड्रैगन के डरावने गिफ्ट की। चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को एक जंगी जहाज तोहफे में दे दिया है। जानकारी के मुताबिक ये जंगी जहाज अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस है, लिहाजा पाकिस्तान के इस जंगी जहाज के मिलने पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन रंग में भंग डालने के लिए भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत को समुद्र में उतार दिया है। पाकिस्तान को चीन देगा घातक जंगी जहाज। जंगी जहाज से बढ़ेगी आतंकिस्तान की ताकत। मेड इन चाइना युद्धपोत से भारत को खतरा। समंदर की लहरों को चीरता ये जंगी जहाज सुर्खियों में है। इस जंगी जहाज की खूबियों और इसकी ताकत की हर तरफ चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा बात हो रही है इस जंगी जहाज के पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होने की। दरअसल पाकिस्तानी नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर पर राज करने का सपना देख रहे चीन ने पाकिस्तान के लिए एक नया और अत्याधुनिक युद्धपोत बनाया है। नाम है टाइप 054 फ्रिगेट। इस युद्धपोत को शंघाई के हुडोंग जोंगुआ शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि ये नया युद्धपोत जल्द ही पाकिस्तान की नौसेना में शामिल होगा, जो तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा आधुनिक युद्धपोतों में से एक होगा। हम खबर से आपको आगाह करें, पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले तीसरे 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब का एहतमाम होडोंग जोंगुआ शिपयार्ड चाइना में किया गया। पाकिस्तान की मीडिया, वहां की सरकार और सेना मेड इन चाइना युद्धपोत के लॉन्च से फूले नहीं समा रही। लेकिन सवाल ये कि चीन में बने इस युद्धपोत में ऐसा क्या खास है कि पाकिस्तान जश्न मना रहा है? क्या इस जंगी जहाज से पाकिस्तान समंदर में जंग जीतने के काबिल हो जाएगा? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में बने टाइप 054 फ्रिगेट में अत्याधुनिक सरफेस और एंटी एयर हथियार लगे हुए हैं। इस युद्धपोत में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हवा और जमीनी निगरानी के लिए उपकरण और सेंसर लगाया जाएगा। इसके अलावा युद्धपोत में अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन सिस्टम लगा है, जिससे पाकिस्तान नेवी की लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यही नहीं, इस युद्धपोत के आने के बाद पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। ऐसा पाकिस्तान नेवी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था 4 शिप्स के लिए। सो आज जो शिप वहाँ पर आप बोल रहे हैं जो लॉन्च हुआ है, इट्स लेटेस्ट टाइप ऑफ फ्रिगेट है और ये बहुत सक्षम प्लेटफॉर्म है। एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तीनों डायमेंशंस का ये ध्यान रखेगा। इस पे लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी है और इट कैन कैरी अ हेलीकॉप्टर। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपेक दोनों देशों की दोस्ती में पुल का काम कर रही है। यही नहीं, पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य हथियारों को लेकर भी कई डील हुई हैं। इसके अलावा चीन कई आधुनिक हथियार पाकिस्तान की नौसेना को दे रहा है।
इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ $7 अरब की डील की थी, लेकिन पाकिस्तान को चीन से मिल रहा नया युद्धपोत कई मायनों में खास है। जानकारों का मानना है कि इससे पाकिस्तान की नौसेना बेहद घातक हो जाएगी। हालांकि भारत के लिए इस तरह का कोई भी जंगी जहाज बड़ी चुनौती तो नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर है। फिलहाल पाकिस्तान के पास टाइप 053H3 क्लास के 4 जंगी जहाज हैं, जबकि भारत के पास शिवालिक क्लास के 3 जंगी जहाज। पाकिस्तान के पास ओलिवर हजार्ड पेरी क्लास का 1 जंगी जहाज है, जबकि भारतीय नौसेना के पास क्रीवक क्लास के 6 जंगी जहाज। पाकिस्तान के पास टाइप 21 क्लास के 4 जंगी जहाज हैं, जबकि भारत के पास गोदावरी क्लास के 4 जंगी जहाज। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 9 जंगी जहाज हैं, जबकि भारतीय नौसेना के पास अत्याधुनिक तकनीक से लैस 13 युद्धपोत हैं। उनकी जो सबमरीन फोर्स है वो बड़ी स्ट्रांग रही है और उनका अपना टैक्टिक्स था, अपनी थिंकिंग थी कि क्या करना है। बट अब जब से उन्होंने चाइना का उनके ऊपर ये जो इनकी एसोसिएशन बढ़ती जा रही है या चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, अब ये पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं या चाइना खुद अपने लिए अपने यूज़ के लिए पाकिस्तान में बना रहा है, ये तो समय ही बताएगा। बिकॉज आज तो लॉन्च हुआ है शिप, सो ये अभी 2021 में लॉन्च हुआ है, तो ये प्रॉबेबली 2023 2024 तक आएंगे। 4 शिप हैं ऐसे, बड़े स्ट्रॉन्ग शिप्स हैं और हमारे शिवालिक क्लास के कंपैरिजन में हैं। पाकिस्तान की नौसेना भारत के आसपास भी नहीं है, तो शायद यही वजह है कि चीन उसके हाथ मजबूत करने में लगा है। जंगी जहाजों के साथ चीन पाकिस्तान को समंदर के नीचे से दुश्मन पर वार करने वाली घातक पनडुब्बियां भी दे रहा है, जिनमें से एक है युआन क्लास की पनडुब्बियां, जिन्हें सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। खबरों की माने तो चीन साल 2023 तक पाकिस्तान को युआन क्लास की 8 पनडुब्बियों में से 4 को सौंप देगा। डीजल और बिजली से चलने वाली चीन की इस पनडुब्बी में एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती है। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के कारण बहुत कम आवाज पैदा करती है, जिससे इसका पानी के नीचे पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान अब अपना 70% हथियार चीन से खरीद रहा है। इसके अलावा चीन जिबूती, ग्वादर और मालदीव में नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, ताकि सैन्य उपकरणों को तत्काल कहीं भी भेजा जा सके। पाकिस्तान क्या क्या चाइना से ले रहा है या चाइना क्या क्या मदद कर रहा है, तो देखिए अब आप ये 4 फ्रिगेट्स आ रहे हैं, मिसाइल फ्रिगेट्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो आ रहे हैं चाइना से। इसके बाद दे आर मेकिंग 8 सबमरीन्स, AIP सबमरीन्स ऑल्सो फॉर पाकिस्तान। सो इट इज़ वेरी क्लियर, इनका डिज़ाइन बहुत क्लियर है। ग्वादर पोर्ट है इनके पास, पाकिस्तान में इनके पास अपनी जगह है पूरी, जहाँ पर पाकिस्तानियों को नहीं आने दिया जाता। प्लस अब ये इस हिसाब से यहाँ पर एसेट्स दे रहे हैं, सरफेस एसेट्स, सबमरीन एसेट्स। सो ये कल को प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपने बेड़े में कॉम्बैट ड्रोन से लेकर लॉन्ग रेंज ड्रोन को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद से अपनी 2 ड्रोन ब्रिगेड तैयार कर रहा है। POK में ड्रोन के 2 ब्रिगेड तैनात करने की अपनी नई चाल में पाकिस्तान के हुक्मरानों के अलावा पाकिस्तान सेना के आला अफसर लगातार चीन और तुर्की की सेना के अफसरों से मुलाकात कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक POK में पाकिस्तान ड्रोन की 2 नई ब्रिगेड की तैनाती करने की प्लानिंग में जुटा है, जिनमें से एक ब्रिगेड पाकिस्तान तुर्की से और दूसरी ब्रिगेड चीन से हासिल करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला किया जा चुका है और उसी मीटिंग में तुर्की और चीन के साथ समझौते के बाद करार भी हो गया। इस बीच तुर्की के आर्मी चीफ ने जनरल बाजवा के साथ मुलाकात की, जबकि पिछले महीने ही चीन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां 48 ड्रोन खरीदने के मामले में सौदा हुआ। UAVs चाइना से करने का प्रेफरेंस रखेगा, क्योंकि उसके पास मजबूरी है, पैसा कहाँ से आएगा? चाइना ही है जो शायद उसे क्रेडिट पर दे दे। दूसरा, जिस तरीके का इस्तेमाल आप UAV का गलत इस्तेमाल करेंगे तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ उसे टॉलरेट नहीं करेंगी, चाइना उसे टॉलरेट कर लेगा। चोर चोर मौसेरे भाई। पाकिस्तान और चीन चाहे लाख कोशिशें कर ले, भारत से लोहा नहीं ले पाएंगे, और इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत का समुद्र में परीक्षण शुरू हो गया है। 40,000 टन वजनी ये विमान वाहक युद्धपोत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय नौसेना ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया है। इस विमान वाहक युद्धपोत पर 30 लड़ाकू विमान
और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस पर मिग-29 लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा तैनात किया जाएगा। यही नहीं, ये विमान वाहक युद्धपोत KA-31 हेलीकॉप्टरों से भी लैस होगा। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में खूनी तालिबान ने राजधानी काबुल में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। काबुल के VIP इलाके में तालिबान ने फिदायन हमला किया और इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। हालांकि अफगान आर्मी भी तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पिछले 24 घंटे में तालिबान के करीब 400 आतंकी मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबान और अफगान आर्मी के बीच लड़ाई तेज हो गई है। तालिबान हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में दाखिल हो चुका है, जहां उसने सरकारी रेडियो और टेलीविजन चैनल के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, करीब 20 साल बाद यहां से तालिबान ने अपना प्रसारण भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा गवर्नर हाउस और शहर के दूसरे संवेदनशील इलाकों में अफगान सेना और तालिबान के बीच भीषण झड़पें जारी हैं। उधर काबुल का ग्रीन जोन मंगलवार की रात थर्रा उठा। मकानों के पास बिखरा मलबा, धमाकों की वजह से कबाड़ में तब्दील हुई ये गाड़ियां तालिबान की खूनी कारस्तानी का किस्सा सुना रही हैं। जानकारी के मुताबिक काबुल में हुआ ये धमाका एक फिदायीन हमला था। चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोटक से भरी एक कार यहां के सबसे सुरक्षित इलाके में रात करीब 8 बजे के आसपास देखी गई और फिर एक जोरदार धमाके ने समूचे काबुल की नींद उड़ा दी। انفجار خیلی نیرومند در این ساحه روبروی مقابل مغازه و خانه بسم الله خان وزیر دفاع رخ داد که به حد اندازه قوی بود که یعنی در این ساحات 200-500 متری هم مگنید همه شیشه و تمام وسایلشان شکسته. काबुल में हुए इस धमाके में करीब 10 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक काबुल के उत्तर पश्चिम इलाके के अंसारी चौक के पास ये धमाका हुआ। इस इलाके को काबुल का सबसे महफूज इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान सरकार के कई मंत्रियों और अफसरों के घरों के अलावा कई देशों के दूतावास भी हैं। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि तालिबान आतंकियों ने 3 अगस्त की रात को भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से मशहूर सलमा डैम पर हमले की कोशिश भी की। हालांकि उनका ये हमला नाकाम रहा। अफगान सेना के जवाबी हमले के बाद आतंकी भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अफगान सुरक्षा बल के जवाबी हमलों में 375 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। वहीं 193 आतंकी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। अफगान आर्मी अब अपना किला बचाने के साथ तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिससे तालिबान की नींद उड़ गई है। आमतौर से धारणा बन रही है कि तालिबान के हमले बहुत तेज हैं, तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, पर जिस प्रकार से अफगान सेना तालिबान का मुकाबला कर रही है और जैसा देखा हमने पिछले 24 घंटों में 375 से ज़्यादा तालिबानी को ढेर किया जा चुका है, इससे जाहिर होता है कि अफगान सेना कम नहीं है। उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, उनका मोटिवेशन अच्छा है, उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय है। तालिबान आतंकियों के भीषण हमलों से थर्राए अफगानिस्तान ने पहली बार स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी तालिबान के साथ मिलकर उनके देश में तबाही मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने मंगलवार को इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान के आतंकी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और अंसारुल्लाह के 10,000 आतंकियों के साथ मिलकर तबाही मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के सरकारी आंकड़ों की माने तो तालिबान के साथ जारी संघर्ष में अब तक 3,000 लोग मारे जा चुके हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। पाकिस्तान से सटे स्पिन बोल्डाक इलाके में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई और लड़कियों को जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया।
इसके अलावा तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में 300 सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। तालिबान आतंकियों ने ग्रामीण इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब शहरी इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। लिहाजा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार अब भारत से मदद की गुहार लगा रही है। लश्कर के मिलिटेंट और पाकिस्तान से और के मिलिटेंट ग्रुप तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की और भारत से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बहुत ही दोस्ती के संबंध रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान को भरोसा है कि भारत उनकी मदद करेगा। अफगानिस्तान का हाल बेहाल है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाने के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है। लिहाजा अब सबकी नजरें अमेरिका और भारत पर टिकी हैं। बहुत मुमकिन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के मुद्दे को उठाया जाए और तालिबान पर नकेल कसने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए।